हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। तो इस वीडियो में आपको इन दोनों के बीच में आपको कंसेप्ट जो भी है वो सारा क्लियर होने वाला है कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा आपको इस वीडियो में कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, आपको थोड़ा और अच्छा रीड करने में थोड़ा ईजी हो एंड जो भी है मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसक्यूएल की। एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल है, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं जो कि आपको समझ में आ जाए। तो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है एंड इसको यूज़ किया जाता है माई एसक्यूएल में। माई एसक्यूएल जो होता है वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करना। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करके डेटा को मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करके डेटा को मैनेज कर रहा होता है। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हमारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है। जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, पोस्ट ग्रेजस्क्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया। इन अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट में इनको यूज़ किया जाता है, इस क्वेरी लैंग्वेज को, एसक्यूएल को। ठीक है, एंड जो होती है हमारी माई एसक्यूएल क्या है? एक ओपन सोर्स है जो कि हमारी डेटा को स्टोर करता है, क्या इसमें स्टोर करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे बात की जाए कि जो एसक्यूएल है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, आपको एग्जांपल उसकी जो कमांड है किस तरह से दी जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, तो और आपको अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो देखो जो एसक्यूएल है उसमें किस तरह से कमांड देते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लो, क्या? सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे स्टार लगाते हैं बीच में, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र, यहाँ पे यूज़र नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लो। एंड यहाँ पे अपना टर्मिनेटर लगाते हैं जो कि प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इसको लगाते हैं। एंड यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज़र, इस यूज़र नाम के वेरिएबल में इंसर्ट कर दो, क्या? नेम। नेम नाम का। ठीक है, इस मतलब कि यूज़र नाम के एक फोल्डर में यहाँ पे एक नेम स्टोर कर दो, नेम नाम का वेरिएबल, एंड एक एज नाम का वेरिएबल स्टोर कर दो। एंड यहाँ पे इनको वैल्यू असाइन कर दो, जैसे कि नेम नाम का जो वेरिएबल है उसमें यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दो जॉन। ठीक है, एंड यहाँ पे एज नाम का जो वेरिएबल है उसमें यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दो 25। यहाँ पे नेम, जॉन, एज, 25। इस तरह से हम इसमें कमांड दे रहे होते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए माई एसक्यूएल की, तो माई एसक्यूएल को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, माई डीबी। मतलब कि एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करो और उसका जो नेम है यहाँ पे दे दो माई डेटाबेस। यहाँ पे नेम दे रहे होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस एंड यहाँ पे फिर उस डेटाबेस का नाम हमको किस चीज़ में कहाँ पे स्टोर कराना है, तो मतलब कि माई डीबी। डीबी मतलब कि माई डेटाबेस शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, माई डी बी नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, उसको यहाँ पे यूज़ करो माई डी बी को, और फिर उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं यूज़ माई डी बी, जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पे यूज़ करो। एंड क्रिएट टेबल यूज़र, हमारा जो डेटाबेस है माई डी बी उसमें यूज़र नाम का एक यहाँ पे टेबल क्रिएट करो, और उसमें हमको यहाँ पे आईडी बतानी होती है सबसे पहले। तो जैसे कि सी लैंग्वेज में हम बताते हैं उसका डेटा टाइप, एंड यहाँ पे हम पहले उसका डेटा टाइप बताते हैं। आईडी इंट, इंट प्राइमरी की, इंट प्राइमरी की मतलब इंटीजर। एंड यहाँ पे नेम, नेम मतलब कि वेर कैर, जो नेम है हमारे वेरिएबल में है। एंड यहाँ पे करेक्टर में उसकी जो लेंथ है यहाँ पे 100 कर दी है। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, हमारा एक डेटाबेस क्रिएट करो, यूज़ माई डेटाबेस को यूज़ करो। एंड यहाँ पे क्रिएट कर दो एक टेबल बनाओ, और उस टेबल में यूज़र नाम का जो वेरिएबल है उसको स्टोर करा दो। ठीक है, एंड जो हमारा डेटाबेस था पहले एज, तो उसका जो एट होता है हमारा एज होता है वो हमारा एक इंटीजर टाइप का होता है, तो इंटीजर में हमारे यहाँ पे प्राइमरी वैल्यू कर दो। एंड नेम जो होता है हमारा, नेम क्या होता है? एक वेरिएबल होता है करेक्टर। ठीक है, करेक्टर में हमारी जो वैल्यू यहाँ पे 100 कर दो, उसकी जो लेंथ जाएगी हमारी 100 तक। ठीक है, 100 तक हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। एंड अब बात की यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और आपको यहाँ पे क्लियरली आपको इसको रीड कर लेना है। जैसे कि डेफिनेशन की बात करो, अ लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। एसक्यूएल क्या एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। एंड माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है जो कि हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज को यहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है,
एंड डेटा टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे एसक्यूएल क्या है कि एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है एंड माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। एंड यूजेज की बात की तो यूजेज जो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ है कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। पोस्ट एसक्यूएल हो गया, इसमें इसको यूज़ किया जाता है। ओरेकल हो गया, इसको इसमें यूज़ किया जाता है। सर्वर, इनमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट में इसको इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक। एंड जो माई एसक्यूएल है इसमें सिर्फ एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है और किसी को भी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है भाई, एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करके ही तो बनेगा, तो इसमें बस एसक्यूएल को यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे ये ऑनरशिप की बात की जाए तो ये सारा रीड कर लेना है। फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो किस तरह से डेटा को मैनेज करना है, किस तरह से क्या करना है, तो हमारा ये क्या करता है, एसक्यूएल लैंग्वेज करता है। एंड डेटाबेस किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे मैनेज करना है, ये हमारे माई एसक्यूएल में ये सारी चीज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल में। आई होप आपको आज कंसेप्ट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो समझ में आ गया होगा। एकदम इजी वर्ड्स में आपको बताया यार मैंने कि समझ में आ जाए, ठीक है। कि मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता था यार पहले, जब मेरे को भी नहीं पता था कि एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या होता है, तो फिर मैंने देखा यार ये चीज़ होती है, अच्छा ही है, तो इस तरह से काम करता है ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया, तो समझ में आना चाहिए, बस इतना ही।